हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 42 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम पहले कटोरी का नीचे भाग का हिस्सा ले लेते हैं और उस पर हम टक्स लगा लेते हैं इस तरह से। और टक्स लगाने के बाद फ्रेंड्स, हम अपने कटोरी के ऊपर वाले पार्ट को भी हम इस तरह से जॉइन कर लेते हैं। तो हमें कटोरी का ऊपर वाला पार्ट वैसे ही रखना है और नीचे वाले पार्ट को हमें थोड़ा सा खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से आप भी सिलाई कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से खींचते हुए, नीचे के पार्ट को खींचते हुए सिलाई करनी है। और हमारा कटोरी का दूसरा पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारा दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हम साइड भाग ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है और कटोरी के भाग को साथ में रख के दोनों पार्ट्स को साथ में ज्वाइन कर लेना है। साइड भाग को और कटोरी के भाग को हम साथ में रख के इस तरह से आराम से दोनों कपड़ों को अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। हमें इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूसरे पार्ट पे भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर ली है, दोनों पार्ट्स को साथ में रख के। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब हम योग पट्टी लगा लेते हैं। तो हमें दोनों पार्ट के कपड़ों में अच्छे से योग पट्टी भी ज्वाइन कर लेनी है। तो पहले हमने इस पार्ट में रखा है, हमें योग पट्टी नीचे के साइड रखना है और उसके बाद हमें सिलाई करनी है। ये टक्स के कपड़े को हमें थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी करना है। दूसरे पार्ट में भी हमें इस तरह से योग पट्टी को ऊपर रखना है और नीचे से टक्स को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है इस तरह से और फिर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह हमें दोनों योग पट्टी को जॉइन कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट्स के योग पट्टी जुड़ चुके हैं। हमने दोनों पार्ट्स जोड़ लिया है। ये हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हैं। तो फिर अब हम चलिए बैक गला बना लेते हैं। तो पीछे का गला हमने 5 इंच पे बनाया है। इस तरह से निशान लगा के हम राउंड शेप दे देंगे। हमने राउंड गला बना लिया है। अब उसे हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पे टक्स लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें छोटा छोटा कट्स लगाना है, क्योंकि हमें टक्स लगाने के लिए कट लगाना पड़ता है। तो हमने कट लगा लिया है। अब हम टक्स लगा लेते हैं। तो हम 5 इंच पे टक्स लगा रहे हैं फ्रेंड्स। नीचे से हमने 1.5 इंच ही पकड़ा है, क्योंकि हमें आधे इंच पे ही टक्स लगाना है। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी 1.5 इंच ही पकड़ के टक्स लगाना है। ये हमने दूसरे साइड भी टक्स आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स। हमारा दूसरे साइड का भी टक्स लग चुका है। इस तरह से हमारा बैक गला तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम हुक काज की पट्टी काट लेते हैं। तो ये हुक काज की पट्टी के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है, वो मैंने जो गले का पीछे का कपड़ा बचा था उसी से मैंने ये हुक काज की पट्टी बनाई है। तो पहले हुक की पट्टी लगा लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा लेके हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है और छोटे छोटे यहाँ पे फोल्ड दे देना है हमें। अब हम दाब की सिलाई कर लेते हैं। हमें छोटा छोटा फोल्ड इसके लिए देना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने वहाँ पे जॉइन किया है। जो हमारा कटोरी का भाग है वहाँ पे हमें घुमाने के टाइम पे कपड़ा लगता है, इसीलिए। इसी तरह से हमें हुक की पट्टी भी हमने तैयार कर ली। अब हम काज की पट्टी भी हमें सेम इसी तरह से तैयार कर लेनी है। तो हमारे दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, हमने लगा लिया है। अब हम साथ में गला दोनों पार्ट को रख के चेक कर लेते हैं कि हमारा गला सही है या नहीं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमें यहाँ से कट कर लेना है और अच्छे से गले पे शेप दे देना है। आप देख सकते हैं मैंने गले का शेप दे दिया है। अब हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से अब हम शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को साथ में रख के। ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है फ्रेंड्स। हम उसे पलटी कर लेते हैं। पलटी करके वापस शोल्डर पे सिलाई लगा लेते हैं। पहले हमें साथ में सामने आगे के फ्रंट साइड दोनों को रख के सिलाई लगानी है, फिर कपड़े को पलटी करके सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमने सिलाई कर ली है।
अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है अच्छे से शेप दे के। फिर हम पाइपिंग लगा लेते हैं। पाइपिंग के लिए हमने 1.5 इंच का कपड़ा काटा है और ये क्रॉस पट्टी काटी हुई है, तो ये क्रॉस पट्टी काट के हमने जॉइन कर लिया है इसे। और जॉइन करके आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह हमें कपड़े को दोनों पार्ट को अच्छे से पकड़ते हुए अपनी पाइपिंग की पट्टी को लगा लेना है। अब इसे हमें 2 फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है इस पे, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग की सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। हमें इसी तरह से कपड़े को अच्छे से संभालते हुए पकड़ते हुए पाइपिंग लगा लेना है। इस तरह हमें पाइपिंग लगा के हमारा गला भी तैयार हो जाता है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स, आप अगर इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे तो। ये हमने गले का पाइपिंग लगा लिया है। अब हम इसे कपड़े को फोल्ड करके इसे हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब हम स्लीव लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा स्लीव है। स्लीव में जो कपड़ा जॉइन करना था मैंने कपड़ा जॉइन कर लिया है। अब इसे एक फोल्ड करके पहले हम सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। साथ ही साथ हम दूसरे स्लीव को भी फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरा भी सिलाई कर लेना है, दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह सिल लेना है। ये हमने थोड़ा मोटा धागा लगाया है क्योंकि ये हम तुरपाई करेंगे तो ये हमें धागा निकालना रहता है। इस तरह से हमारा हो गया तैयार नीचे का साइड। अब हम स्लीव जॉइन कर लेते हैं। इस तरह हमें अच्छे से दोनों पार्ट्स को पकड़ते हुए स्लीव को जॉइन कर लेना है। कपड़े को ध्यान रखना है कि कपड़ा यहाँ वहाँ ना हो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक पार्ट जॉइन कर लिया है स्लीव का। स्लीव का पार्ट जॉइन करने के बाद हमें फिटिंग की भी सिलाई एक साइड के पार्ट में कर लेनी है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हम कट कर लेंगे। इस तरह हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। हमें ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट पे भी सिलाई कर लेनी है। तो दूसरे पार्ट का भी हम स्लीव जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी स्लीव जोड़ लिया है। अब हमें इसे भी हमें पलटी करके फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है इस पर भी। ये आप देख सकते हैं मैंने इस पर भी पलटी करके फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और अब कमर पट्टी लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हमें सादे बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ में हमें कमर पट्टी लगानी रहती है। पूरे साइड में हमें कमर पट्टी लगानी रहती है। ये ब्लाउज़ हम बिना अस्तर का ही बना रहे हैं तो इसमें हमें पूरा कमर पट्टी लगाना है। इस तरह हमें सिलाई कर लेनी है, इसीलिए हमने पूरे कमर पट्टी लगा ली है इस तरह से। अब हम इस पे भी दाब की सिलाई कर लेते हैं। ये हमने इस पे भी दाब की सिलाई कर ली है। अब इसे हम पलटी कर लेते हैं। इस पे भी हम मोटी ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें हाथ सिलाई करनी होती है, तो इसलिए हम इस पे भी मोटी ही सिलाई लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ का कमर पट्टी तैयार हो गया है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम फिटिंग के लिए थोड़ी सी सिलाई कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। और उस पर फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हमें कपड़े पे अच्छे से फिटिंग का निशान लगा लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। इसी तरह हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है।
और फिटिंग का निशान लगा के हमें ब्लाउज़ की फ़िटिंग की सिलाई भी कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने फ़िटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं ब्लाउज़ की इस तरह से। इस तरह से हमें ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। अब ये दूसरे पार्ट पे भी, दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सिलाई कर लिया है छोटा सा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं फिटिंग का। और इस तरह निशान लगाने के बाद हम ब्लाउज़ को फिटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने निशान लगा लिया है। इस तरह से हमने निशान लगाने के बाद 2-3 बार हमें ब्लाउज़ की फ़िटिंग करने के बाद 2-3 बार हमें सिलाई करनी होती है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने फ़िटिंग कर ली है। अब हमारा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ये एक साइड की सिलाई हमारी हो चुकी है। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी हमें फ़िटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं मैंने दूसरे साइड इस तरह से फ्रेंड्स हमें दूसरे साइड भी फ़िटिंग कर लेनी है। और हमारा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं।